प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझने वाले हैं। आइए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, क्या है, सारा चीज टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो पता ही है आपको, भोजन बनाने की प्रक्रिया है पौधा में। अब पौधा भोजन कैसे बना रहा है, सारा डिटेल इसमें समझते हैं। चलिए, उससे पहले हमको एक पौधा का पत्ता लेना पड़ेगा। तो एक पत्ता बनाने की प्रयास करते हैं। देखिएगा बन जाए ठीक ठाक तो बढ़िया रहेगा। देखिए, एक पत्ता बनाए हैं और इस पत्ता में क्या पाया जाता है, आप लोग अगर जानते होंगे तो लिख दीजिए। सबसे पहले तो इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल। इतना तो पता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है, अब पता है जो सूर्य से क्या आता है, सूर्य की प्रकाश, इसको क्या करेगा। अब देखिए, सूर्य से क्या लेता है, ये पत्ती सूर्य से प्रकाश ले लेता है। अब क्लोरोफिल क्या किया है, सूर्य की प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। अब अवशोषित किया तो पत्ती ही है, पत्ती है तो वृक्ष में है, और वृक्ष क्या करता है, जमीन से जल और खनिज लवण लेता है। अब जल और खनिज लवण, तो इसमें जल भी न होगा, H2O इसमें होगा जल। इसमें क्या है, देखिए जल है। अब जल है तो प्रकाश पड़ा इस पे, और प्रकाश को क्या किया है, अवशोषित किया है। पूछेगा क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण की घटना जो होती है तो प्रकाश की ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क रखिएगा। अब पत्ती क्या किया है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया है, और उसमें भी क्लोरोफिल। अब इसमें जो जल है, जल दो भाग में टूट जाएगा, एगो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब देखिए, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को पत्ती अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने अंदर रख लेता है, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तभी अपना लोग इतना अच्छा जो देख रहे हैं ना दुनिया, सांस ले पाते हैं अच्छा से, और अच्छा से ये चीज कर पाते हैं। अब देखिए, ये जो अपना लोग ऑक्सीजन लोग ले रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है जो पत्ता अपना लोग का हेल्प कर रहा है, मतलब पौधा जो है हेल्प कर रहा है, नहीं, उसको भी मजबूरी है, खाना बनाने का मजबूरी है, इसीलिए वह ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है। अब यहाँ तक समझे हैं। अब देखिए दूसरा चीज, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ तक प्रकाश काम किया। अब इसके पास क्या था, हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है। अब वातावरण से ये क्या लेगा, वातावरण से CO2 लेगा, वातावरण से CO2। अब इसके पास पहले से है हाइड्रोजन और ले रहा है वातावरण से CO2। अब देखिए, CO2 प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलेगा, किसके उपस्थिति में मिलेगा, ये आपको पता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में। अब दूसरा क्लोरोफिल भी है इसमें, क्लोरोफिल तब बना के क्या कर, तब जाके यह ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को पता ही है, C6H12O6। यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इसका अब समीकरण लिखते हैं। अब देखिए इसका समीकरण कैसे होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है समीकरण, तो देख लीजिएगा। पहला तो CO2 देना पड़ेगा, उसके बाद इसके पास है क्या, इसके पास है हाइड्रोजन, है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन जो है जल के फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसको H2O लिख देते हैं। किसके उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। अब देखिए, और भी क्लोरोफिल की मौजूदगी है, क्लोरोफिल है, तब जाके क्या बना रहा है, तब जाके बना रहा है यह ग्लूकोज C6H12O6। तब हाइड्रो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। अब देखिए, यह जो है समीकरण बन के रेडी हो गया है। समीकरण अभी संतुलित नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। इधर CO2 है, इधर 6 कार्बन है, यहाँ कार्बन एक ही। अब क्या क्या करना पड़ेगा, 6 कार्बन इधर लगाना पड़ेगा। अब इधर भी 6 लगाएंगे, तब देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे 12 लगाएंगे तो 12 दूना 24। अब यहाँ भी अगर 6 लगाते हैं तो H2 है, तो 6 दूनी 12, यहाँ 12 है तो 12 12 12 क्या हो गया, 24, यहाँ 24, देख लिए हैं। अब यह हो गया संतुलित। यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो ये हो गया मतलब प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ये समीकरण हुआ है। अभी पहला स्टेप क्या था, पहला एक पौधा है, पौधा में जो पत्ता है, पत्ता क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को, जो इसमें पत्ता के अंदर है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को अवशोषण करता है।
अब अवशोषण करने के बाद पत्ती में जो जल रहता है, जल टूटने लगता है, मतलब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म में टूटने लगता है। अब हाइड्रोजन तो ये अपने पास रख लिया और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में बाहर निकाल लिया, तभी अपना लोग इतना अच्छा मतलब सांस और ले पाते हैं। जरूरी नहीं है जो आपको हेल्प कर रहा है पौधा, ये सब कोई सेंस की बात नहीं है। और इससे मतलब पहले आप कहीं भी प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे तो ये चीज आपको नहीं बताया गया होगा। अब बाय प्रोडक्ट रूप में निकलता ही है, आज जान लीजिए। अब ये हो गया, सब आपको बता रहे थे जो सूर्य की प्रकाश दिन में होती है रात में, तो सिंपल सी लॉजिक है, सूर्य की प्रकाश कब आएगा? दिन में आएगा। तो हम पहला क्या लिख सकते हैं, देखिए मान के चलिए ये पत्ती है और पत्ती में मान के चलिए सूर्य की प्रकाश आ रही है, तो सूर्य की प्रकाश कब आ रहा है? दिन में आ रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होगा, सिंपल सी लॉजिक है। अब देखिए प्रकाश जो आ रहा है, देखिए इसमें प्रकाश मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कितना चरण में है वो देखने वाले हैं। मान के चलिए पत्ती है, इसके अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल तो जानते ही है क्या करता है? अवशोषण करने का काम करता है। सूर्य की प्रकाश को अवशोषण क्या, यहाँ तक बता दिए थे। अब बताना है जो प्रकाश और अप्रकाश मतलब कहाँ तक काम करता है। अब इसमें जो जल था वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट चुका था, तो यहाँ तक देखिए क्या काम कर रहा है, यहाँ तक जो देखिएगा आप और यहाँ तक देखिएगा तो क्या प्रकाशिक अभिक्रिया क्या काम कर रहा है यहाँ पे? प्रकाशिक मतलब यहाँ पे देखिएगा आप प्रकाश काम कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरण में होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक। अब देखिए यह जो था हाइड्रोजन को अपने पास रख लिया था, तो हाइड्रोजन इधर अब बाहर से क्या ले रहा है? CO2। तो CO2 जब लिया तो क्या बना रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 बना रहा है। अब देखिए यहाँ उसको प्रकाश की जरूरत नहीं है, ये हो गया अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये क्या हो गया? अप्रकाशिक अभिक्रिया। यहाँ तक समझ गए हैं तो थम्स अप कीजिए। अब आगे चलते हैं। इतना मतलब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरण में होती है, तो दो चरण में होती है। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा मतलब प्रकाश जो किरण आ रहा है, प्रकाश की किरण जो पत्ती पर पड़ रहा है, प्रकाश किरण या प्रकाश ऊर्जा जो यह किस रूप में बदल जाता है, या विकिरण ऊर्जा भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा जो है विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। किस ऊर्जा में भाई? किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में यह क्या होता है? बदल जाता है। अब देखिए, अब बताइए तो पत्ती यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट था मतलब ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल था नहीं यहाँ। अब बताइए ये जो है क्लोरोफिल कहीं हो रहा है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो शुरू से लेकर लास्ट तक कहाँ हो रहा है? यहीं पे हो रहा है, क्लोरोफिल में ही हो रहा है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषी एक प्रकार से आपको पूछ सकता है जो यह घटना कहाँ हो रहा है सारा, ये हम सब कितना मतलब कहाँ हो रहा है ये सब चीज? तो ये सब चीज कौन? पत्ती में नहीं हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या हो गया? अंग क्या हो गया? पत्ती। और इसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक भी कहते हैं। तो अंगक, एक तो अंग हो गया, अब दूसरा क्या हो गया? अंगक। अब देखिए आपको मैं सारा चीज लिख देता हूँ। अब यहाँ तक हो जाता है ये प्रकाश संश्लेषण को समझाने की प्रक्रिया खत्म। मैं इसको एक बार आपको सारा नोट्स करवा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा देर में ले लीजिएगा। अब जो भी आपको प्रोसेस समझाया गया है प्रकाश संश्लेषण का, उसको यहाँ नोट डाउन कर दिया गया है। अब देखिए जो चीज भी मैं आपको बताया हूँ सारा चीज को मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, और आप इस जो मैं जब बोर्ड से साइड हो जाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहली बात क्या हो रहा था? सूर्य से जो सूर्य की प्रकाश आ रहा था उसको क्लोरोफिल जो होता है क्या कर लिया? अवशोषण। तो वही लिखे हैं यहाँ, क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, या सूर्य की प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। यहाँ थोड़ा एरर लग रहा है, सही कर देते हैं। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, सूर्य की प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। चलिए ठीक है, अब हो गया यहाँ पर सूर्य की प्रकाश को क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। ये पॉइंट हो गया। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। अब देखिए क्या बताए थे, जो पत्ती है तो जल मतलब वृक्ष से जुड़ा हुआ है, तो जल इसके पास है और जल को क्या कर दिया? तोड़ने का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है और हाइड्रोजन जो है खुद रख लेता है और बाहर बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है।
क्या बताए, जो अब देखिए सूर्य की प्रकाश दिन में है या रात में, तो कहिएगा दिन में, तो वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, लिखा गया है। अब देखिए एक फेज क्या है जहाँ पे प्रकाश की जरूरत है और दूसरा फेज जहाँ पे प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब देखिए इतना दूर तो प्रकाश की जरूरत था क्योंकि सूर्य की प्रकाश पड़ रहा था, पड़ने के बाद इस पे असर पड़ा और टूटा, टूटने के बाद यहाँ तक तो प्रकाश की जरूरत है। अब देखिए जो वातावरण से CO2 ले रहा है और हाइड्रोजन जो इसके पास था जल के फॉर्म में, तो क्या बना रहा है ग्लूकोन, तो यहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं था, ये क्या हो गया अप्रकाशित अभिक्रिया। तो दो फेज देख लिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरण में होती है या दो फेज में होती है। पहला चरण क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। यहाँ पूरा प्रोसेस समझा दिया गया है, इससे पहले भी समझाया गया है। अब देखिए सूर्य से जो सूर्य की प्रकाश आ रहा है, सूर्य की ऊर्जा या प्रकाश कह सकते हैं, प्रकाश की ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं, वह रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है, तब नहीं यहाँ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होता है क्लोरोफिल। तो यहीं पे लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अब देखिए यह घटना कहाँ पे हो रहा है, पत्ती में नहीं हो रहा है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहेंगे, पत्ती को ही कहेंगे। लेकिन अंग के अंदर जो कुछ भी अंग है उसको क्या कहेंगे, अंगक। तो इसके अंदर कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी अंगक, क्लोरोप्लास्ट को आप कह सकते हैं। अब देखिए यह घटना कहाँ पे हो रहा है, शुरू से लेकर अंत तक, प्रकाश संश्लेषण की शुरू से लेकर अंत तक घटना जो है, क्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में होती है। अब देखिए आप देखें जो जहां जहां ब्लू पेन चलाया गया है सब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब जितना भी आपको बता दिया गया है रिवीजन कर लीजिएगा। अब मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा था वह किस माध्यम से हो रहा था उसी को जानने वाले हैं। देख रहे थे वातावरण से CO2 जा रहा था और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था, कैसे निकल रहा था, तो बता दिया गया है सारा प्रोसेस। सूर्य से सूर्य की प्रकाश आ रहा था और इसको जल के फॉर्म में, तो हाइड्रो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था और ऑक्सीजन बाहर निकल के फिर वातावरण से ले रहा था। अब ले रहा था तो किस माध्यम से ले रहा था, क्या इस पत्ती में जो है लॉजिक क्या है। देखिए एक जब आप पत्ती को देखिएगा, पूरा जूमिंग कीजिएगा उसको, तो आपको छोटा छोटा उस पर छिद्र नजर आएगा, यहाँ बना दिया गया है। इसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको अस्टोमेटा कहते हैं। अब देखिए इसी के द्वारा जो पत्ती में जो गैस का आदान प्रदान हो रहा था ना, इसी के द्वारा हो रहा था। तो यहाँ लिख दिया अस्टोमेटा, देखिए ना, पत्ती में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में विरिसन के द्वारा होता है, मतलब छोटा फोड़ के रूप में आदान प्रदान होता है। अब देखिए यहाँ हो जाता है प्रकाश संश्लेषण टॉपिक खत्म। अब मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो क्या बताइए आप इसमें क्या कर सकते हैं। मेरे अनुसार सुन लीजिए, जो भी पौधा भोजन बनाएगा उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। आपसे यह नहीं पूछा गया है जो प्रकाश संश्लेषण की विधि को समझाइए, सिर्फ आपको कहा गया है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अगर विधि पूछ दिया तो पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा जो भी प्रोसेस बताया गया सबको करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पूछा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो सिंपल सी लॉजिक है, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन पूरा करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या बहुत से बहुत आप समीकरण लिख दीजिए, लेकिन जब आपको विधि कहेगा लिखने के लिए तब आप फुल विधि को डिटेल से लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।